Hello बच्चों, welcome to Physics Wisdom Academy. Today we are going to start electrostatic and this is the third video of the electrostatic. इस वीडियो में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा होगा, आपके फोन में टावर्स आते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक करती है। और कहीं पे टावर रखा होता है तो वो अपने आसपास सिग्नल भेजते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म्स में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तरह से ग्रेविटेशन फील्ड की तरह होता है। यानी कहने का मतलब जैसे एक मास कहीं रखा है तो वो अपने आसपास एक एनवायरनमेंट बनाता है जहां तक कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील किया जा सकता है, उसको हम ग्रेविटेशन फील्ड बोलते थे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज से रिलेट करती है। आइए देखते हैं। ये एक चार्ज हमने कंसीडर किया है कैपिटल क्यू, और ये हमारा फिक्स चार्ज है और हैवी चार्ज है, और इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज अपने आसपास एक एनवायरनमेंट बना रहा है। अगर कोई दूसरा चार्ज, जैसे कि इस चार्ज को ले लेते, दिस इज क्यू नोट, ये क्यू नोट चार्ज, इसको हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। तो अगर ये टेस्ट चार्ज यहां पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस चार्ज की वजह से, तो हम कहते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारा लगेगा, ठीक है। तो ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बनाता है जहां तक कि वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है कोई दूसरा चार्ज। उस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है और ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता इस चार्ज की वजह से, तो हम कहते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। नाउ वी शैल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन के बारे में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में केस में बताऊंगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए अलग होगी। यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो दोनों चार्जेस है वो सेम नेचर के, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, सिंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर का साइन लगा रहे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो फोर्स होता है हमारा वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। यहां पर हम जो है दोनों चार्ज कैपिटल Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। R is the distance of the charge Q naught from the charge capital Q into 1 by Q naught। तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। मैं वेक्टर का साइन लगा रहा हूं तो यहां पे R कैप लगा देता हूं। R cap is the direction of electric field. Electric field is directed from positive charge to negative charge. So this is the expression of electric field. अगर एक कहीं पर चार्ज कैपिटल Q रखा है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला where R cap is the unit vector which determines the direction of electric field. Okay? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होगी न्यूटन पर कूलम। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल की टर्म्स में भी इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इस यूनिट को वोल्ट पर मीटर की टर्म्स में। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला M/L/T-3 A-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें अलग अलग तरीके की मिलती है। कहीं पर ज्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है, कहीं पर सेम भी हो सकती है। तो हम एक बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब वो बोलते हैं कि अगर हर पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहे। जैसे कि अगर मैं ये एक चार्ज लेता हूं Q और इसके आसपास एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि R आपका सेम रहेगा। अगर R, क्योंकि Q तो सेम ही है, R आपका सेम रहेगा, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी सेम रहेगी। तो यहां पर जो है हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। एक कॉमन सी जो है हम स्टडी करते हैं, जैसे कि एक चार्ज है हमारे पास और उस चार्ज को हमें जो है सस्पेंड कराना है एयर में। तो किस तरह से हम करते हैं? देखिए, चार्ज का अपना मास होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर ये Q चार्ज है हमारे पास, तो और इसका जो मास है हम m ले लेते हैं, तो मास की वजह से इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू mg। ओके, अगर हम, ठीक है, अगर हमें इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है या सस्पेंड करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज होती है। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। तो यहां पर जो है हमें इतना इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसका चार्ज तो फिक्स है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा, डायरेक्शन के बारे में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में बताता हूं। सो इतना आपको क्या करना पड़ेगा? जो है फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये वाला फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन इक्विलिब्रियम, F E इज इक्वल टू F G। तो ये हो गया Q E M G। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करके हाँ, अगर हमें 3 पैरामीटर्स पता है तो हम फोर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें मास पता है, G की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, तो हम Q निकाल सकते हैं। तो इससे हम कोई भी एक पैरामीटर जो है निकाल सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे हम ये भी पढ़ते हैं कि जब भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज होगी तो किस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वहां पर इसका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन आते हैं और उसमें हमसे पूछा जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस r। और एक ये भी आ जाता है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 1/r²। तो ये दोनों ग्राफ हमें कैसे बनाने होते हैं? एंट्रेंस एग्जाम हो गए या फिर आपके CBSE बोर्ड का एग्जाम होगा या आपका कोई भी स्कूल एग्जाम, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो हमें मिलती है 1/4πε0 Q डिवाइड बाय r²। सो यहां से हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² की। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। 1/r² है, तो 1/r² का जो ग्राफ, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Since electric field is a vector quantity, so we have to introduce the electric field lines concept. माइकल फैराडे ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और उसने जो बताया था कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एग्जिस्ट करती है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती,
ये एक वर्चुअल वर्ड में है, यानी कि ये इमेजिनरी लाइंस है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है। कहते हैं ना भगवान दिखाई नहीं देते पर होते तो है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देती बट होती तो है ना। तो उसी तरह से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से हम देखते हैं, देखिए वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो ये देखा गया कि सपोज एक ये पॉजिटिव चार्ज Q है और यहां पर एक और हम चार्ज लेके आते हैं Q0। अगर ये पॉजिटिव है तो उस केस में ये इस पर इस तरह फोर्स लगाएगा और ये मूव करेगा, तो ये एक पाथ ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये पाथ आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ऐसे ही अगर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये अगेन एक पाथ फॉलो करेगा। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली ये भी जो चार्ज है ये इस चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये दोनों चार्ज एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेंगे। ये उसी तरह है जैसे एक कार रोड पे चलती है, तो जिस तरह से रोड जा रहा होता है उसी तरह से वो कार मूव कर रही होती है, पर उसको चलना उस रोड पर ही होता है। तो ऐसी चार्ज है। ठीक है, यहां पे रोड जो है वो विजिबल नहीं है, यहां पे रोड जो है आपका विजिबल नहीं है, तो उस पर वो जो है जब गाड़ी चल रही है तो एक पाथ फॉलो कर रही है। ऐसी चार्ज जो है एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, उसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व पाथ ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज के लिए किस तरह से होते हैं ये पाथ और किस तरह से नेगेटिव चार्ज के लिए होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है फ्रॉम द चार्ज। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। अगर ये सिर्फ सिंगल चार्ज है तो हमें देखना पड़ेगा ना कि ये जो है कहां जा रही है और ये कहां से आ रही है। तो अगर यहां पे सिंगल चार्ज है तो उस केस में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट इंफिनिटी। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर सपोज ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी कि यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव दोनों रखे गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की बनती है। तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की होती है। ये हमारे पाथ है, आप देखोगे ये कर्व लाइन आ गई आपकी। इस तरह से। ओके, तो ये जो है हमारा पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जब हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्ज होते हैं इक्वल अमाउंट्स के, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पेपर में कभी कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाने के लिए आ जाती है, बट आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एक तरह से डाइपोल। बट जब ये अनइक्वल हो जाते हैं तब डाइपोल नहीं होगा। अब come to the combination of positive charge. If we have positive charge here and positive charge here, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपकी जो है निकलेगी। तो ये कुछ इस तरह से होगी, मैं मिड पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इसके पीछे रीजन ये होता है, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर देन देयर इज ए
टू पॉइंट देन देयर इज अ टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगी, बट ये पॉसिबल नहीं होता। हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही टेंजेंट होती है और उस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ही चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, बताता हूं भी प्रॉपर्टीज में आपको। सो ये हो गया आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नाउ कम टू properties of electric field lines. There are some properties of electric field lines जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड टू इंफिनिटी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर एंड होती है, बट अगर सिंगल चार्ज है उस केस में पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और आपके इंफिनिटी पे खत्म होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से स्टार्ट होगी और आपके नेगेटिव चार्ज पर खत्म होगी। मैं इससे पहले वाले लाइनों में आपको बता चुका हूं टॉपिक में। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, यानी बीच में ब्रेक नहीं होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। ठीक है, बट ये कहीं भी बीच में से ऐसे टूटी हुई नहीं होगी, ये सारी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। बट दे कैन नॉट फॉर्म लूप नहीं बनाती, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरह से लूप नहीं बनता। कंटिन्यूअस कर्व तो होता है बट यहां पर क्लोज कर्व फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है, the tangent to field lines at any point gives the direction of the electric field lines at that point। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व होती है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन बतानी हो तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो इस टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। देयर आर टू टेंजेंट, मतलब देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, बट जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है या डायरेक्शन है जो, उसी के अकॉर्डिंग हम टेंजेंट को डिसाइड करते हैं। तो इस पॉइंट पर जो है ये होगी आपकी डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर एकदम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दें तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो रेंडमली मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा, ओके, नेक्स्ट फोर्थ, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, जो मैं बता चुका हूं। फिफ्थ, दे आर इमेजिनरी लाइन बट दे आर यूज्ड एज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रियल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअली में ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ओके, फिफ्थ, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज यहां पर आकर ये सोचेगा कि वो इधर जाए या इधर जाए, वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है किसी भी हाल में। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। देखिए, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, कुछ याद आ गया होगा, बर्नौलीज थ्योरम 11th में आपने पढ़ा होगा। सो अगर मैं एक सेम एरिया लूं तो सेम एरिया से या सेम वॉल्यूम से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है, यहां पे कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वीक होगी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्राउडेड नहीं है, बहुत दूर दूर है, उस पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तरह से वीक होगी। बट अगर जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो, यानी कि इस तरह से अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो इस केस में हर पॉइंट पर हर जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि इक्वली स्पेस है। तो स्पेसिंग से डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे वीक है कहां पे कम है। यहां पे स्पेसिंग दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां पे ज्यादा है, या तो यहां पे
वीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड और क्लोज टू ईच अदर, एंड फील्ड इज वीक एट द पॉइंट वेयर द लाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो ये थी हमारी आज की क्लास. इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है. दो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए.